एक बार किसी कारण से भगवान को एक देश पर क्रोध आ गया और उसने निश्चय किया कि उस देश में 12 साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसेगी। भगवान शिव ने इस निर्णय को करने के लिए अपनी सिंह की सींग कमर से हटाकर अपनी कांख में दबा ली, क्योंकि अब यह अगले 12 साल तक उसके किसी काम का नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जब सींग बजाया जाता था तो लोक मान्यता के अनुसार वर्षा होती थी। आकाश में वर्षा की बूंदों के स्थान पर सूर्य की तेज लपटों की वर्षा होने लगी। मनुष्य की आंखें के सामने आकाश शुष्क दिखाई दिया। तालाब, पावरी, कुएं, नहरें, नदियां सब सूख गए। जैसे ही पानी की धाराएं कमजोर हुई, स्थितियां सूखने लगी। घबराए हुए सभी ने धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो पत्थर के देवता और पत्थर के हृदय भी पत्थर के हो गए हों। लगातार 2-3 साल से न तो रबी की फसल हुई और न ही खरीफ की। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूख से व्याकुल हो उठे। चिलचिलाती धूप सहन न कर पाने के कारण सभी घाटियां सुलझ गई। हरे भरे पहाड़ और खेत नष्ट हो गए। अकाल के पहले 3-4 वर्षों के दौरान चारों ओर पानी की कमी के कारण पशु और पक्षी समय से पहले मरने लगे। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। धीरे धीरे अकाल का साया मनुष्य पर भी पड़ने लगा और लोग समय से पहले मरने लगे। जो बच गए थे वे केवल नरकंकाल थे। ऐसा लग रहा था कि 12 साल के अंदर ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, मानो जैसे परमेश्वर को अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक नई सृष्टि की रचना करनी थी। एक दिन भगवान शिव पार्वती को अपने साथ ले गए और आकाश की यात्रा करने के लिए कैलाश को छोड़ दिया। कई स्थानों की यात्रा करने के बाद वह आखिरकार देश की सीमाओं तक पहुंच गया, जहां अकाल की काली छाया मंडरा रही थी और जिसके परिणाम स्वरूप वहां वीरान राज्य की स्थापना हुई। हिमालय के हरे भरे वातावरण से होकर जब पार्वती जी उजाड़ संसार देखा तो वे अचानक से ठिठक गई। उसके बाल खड़े हो गए। पार्वती जी ने शिव की ओर देखा और हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आपने अब तक जो कुछ भी दिखाया है वह प्यारा था, लेकिन ये एक ऐसा देश है जहाँ न केवल हरे भरे बल्कि सूखे तालाब, मिट्टी सी फटी हुई है। धरती का सीना भी फटा है, तो मनुष्य की क्या दशा होगी। यह सोचकर मैं घबरा गया। यहाँ अभी तक जीवन का एक भी निशान नहीं गया था। इस सब का परिणाम क्या है? भगवान, मुझे अच्छी तरह याद है कि इससे पहले भी जब हम एक बार यहाँ आए थे तो यह क्षेत्र हरा भरा और लहरा रहा था। कुछ क्षण बाद पार्वती जी फिर से बोली, लेकिन सर, पृथ्वी की छाती पर फैले उस सूखे मैदान के जीवन की गति दिखाई दे रही थी। पार्वती जी की बात सुनकर शिव हंसे और बोले, यह दुनिया है और यहाँ का परिवर्तन है। धर्म इस परिवर्तन के बारे में चिंता न करना। आइए हम उस कार्य को पूरा करें जिसके लिए मैंने कैलाश पर्वत छोड़ा है। लेकिन पार्वती जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह इस अकाल का रहस्य नहीं बताते तब तक वह आगे नहीं बढ़ेंगी। आखिर शिव जी को हार माननी पड़ी और कहा, प्रलय का साया इस देश को 12 साल तक सताता रहेगा। इस दौरान बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसेगी। इस देश की अधिकांश आबादी पहले ही समय की बर्बादी कर चुकी है। जो बचे हैं वे भी रोते बिलखते मरेंगे। पार्वती जी ने आह भरकर कि पूछा, हे प्रभु, आपने उस चलती हुई परछाई के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। भगवान शिव ने कहा, पारो, वह गरीब किसान की एक दुखी किसान है। वह जानता है कि बारिश के अभाव में खेतों की जुताई का कोई फायदा नहीं, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए इस काम में लगा हुआ है। वह चिंतित है कहीं वह ऐसा न हो कि उससे स्वयं भाग्य से बच जाए। वे हल चलाना न भूले। इन कहानियों को सुनकर पार्वती जी चेहरे पर चिंता की झूठी छाया फैल गई। उसने पूछा, तब प्रभु, आप भी नहीं कर पाएंगे अगले 12 साल तक की श्रृंगार? अगर 12 साल बाद आप सिंगरी बजाने की कला भूल गए? शिव जी को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है, इसलिए वे पार्वती जी की बात सुनकर चिंतित हो गए। श्रीनी को हाथ में लेकर उसने कहा, पारो, पिछले 2-3 सालों से मैंने इसे एक बार भी नहीं खेला है। क्यों न इसे एक बार बजाकर आज ही देखे। यह कहकर भगवान शिव ने श्रृंगी को अपने मुंह पर लगाया और पूरे उत्साह के साथ इसे बजाने लगे। साथ ही आसमान में काले बादल छाए और गड़गड़ाते हुए बरसने लगे। मुरझाई हुई लताओं में जीवन प्रभावित होने लगा और भूखे प्राणियों की आंख में आशा की किरण चमकने लगी। पार्वती जी ने हंसकर पूछा, भोलेनाथ, क्या आपने कभी कहा है कि यह देश 12 साल तक कहर
बरसाएगा, फिर भी बारिश कैसे होती है? लोगों का भाग्य बहुत मजबूत है, मनुष्य के भाग्य के सामने सृष्टिकर्ता का नियम भी बदल जाता है।